टर्म 2 एग्जाम्स जो है वो बेटा जी अप्रोच कर रहे हैं। अमीन्स का वन शॉट सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम एनसीईआरटी में कवर कर चुका हूं। आई बटन में जो है वो लिंक गिवन है वीडियो का, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज पहले वो वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो पे जो है वो जंप करना। इस वीडियो के अंदर जो है वो मेरा मोटिव है, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कई बार कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं, समझ में नहीं आती कौन सी रिएक्शन कहां पे जो है वो इस्तेमाल करनी है। रिएक्शंस वैसे आती होती हैं लेकिन वो लिंकेज नहीं समझ में आती कि क्या किस तरह से जो है वो मूवमेंट जो है वो कन्वर्जन्स के अंदर यूजुअली होनी चाहिए। तो मेरा मोटिव यही है इस पर्टिकुलर वीडियो का कि आज जो है वो जितने भी कन्वर्जन्स एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कन्वर्जन्स जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। कैसे कन्वर्जन्स में आपको अप्रोच रखनी है, किस कन्वर्जन के लिए क्या यूज करना है, एक सिंपल मेथोडोलॉजी है। अगर वो मेथोडोलॉजी सीख गए आप तो सारे कन्वर्जन्स आपके जो है वो क्लियर होने वाले हैं। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मूव करेंगे बेंजीन पे। तो बेंजीन बेटा जी हम लोगों के पास C6H6 वाला ग्रुप है जिसको हम लोग जो है वो बेंजीन बोल देते हैं। तो ये कंपाउंड हम लोगों के पास जो है वो बेंजीन है। तो चलिए बेटा सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पहले कन्वर्जन से, जिसके अंदर बेंजीन को जो है वो अपने को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। बेंजीन का जो फॉर्मूला है बेटा जी दैट इज C6H6 और ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का जो है वो दिखता है। एनिलीन का जो फॉर्मूला है बेटा जी वो बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोगों के पास जो है वो NH2 ग्रुप अगर अटैच हो तो इसको हम लोग एनिलीन जो है वो बोल देते हैं। अब देखो डायरेक्ट NH2 ग्रुप का प्लेसमेंट जो है वो बेंजीन पे नहीं हो सकता, तो अपने को ऐसा मेथड जो है वो चूज करना है जिससे हम लोग किसी और ग्रुप को यहां पे जो है वो पहले अटैच कर दें फिर उसको NH2 में जो है वो कन्वर्ट कर दें। तो इसका बेस्ट वे बेटा पता क्या है, अगर मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लूं, HNO3 ले लूं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर मैं ले लूं, तो इस पर्टिकुलर जगह से मेरे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो NO2 पॉजिटिव जो है वो जनरेट होता है। ये NO2 पॉजिटिव इजीली जाके बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अब यहां पे देखो जो है वो NO2 अटैच हो गया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हम लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके। अब देखो इसका रिडक्शन करके मेरे को जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। इस रिडक्शन करने के लिए मैं ये कॉम्बिनेशन ले सकता हूं SnHCl का, तो जिससे क्या होगा बेटा जी हम लोगों के पास ये जो O है ऑक्सीजन लगा हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर, पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन मैंने प्रॉपर तरीके से जो है वो लिख रखी है। यहां पे देख लो ये बेंजीन है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के कॉम्बिनेशन को अगर मैं यूज करूं, इसको नाइट्रेशन जो है वो बोल देते हैं। तो पहले NO2 ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है, फिर मैं रिडक्शन कर रहा हूं टिन और HCl का इस्तेमाल करके और मेरे पास जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो ऊपर जुड़ जाएगा। इस NH2 ग्रुप के प्लेसमेंट को जो है वो हम लोग यहां पे एनिलीन जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। सबसे पहले अपने पास यहां पे बेंजीन गिवन है और NN डाइमिथाइल एनिलीन जो है उसके अंदर अपने को इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले देख लो प्रोडक्ट कौन सा है। ये हम लोगों के पास रहता है बेंजीन और हम लोगों के पास NN डाइमिथाइल एनिलीन क्या चीज है, ये N और साथ में यहां पे CH3 ट्वाइस। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो अपने को करना है। अब ये देखो इस नाइट्रोजन के साथ जो ये वाली नाइट्रोजन है, दो मिथाइल ग्रुप इस तरीके से जो है वो अटैच हैं, इसीलिए इनको NN मतलब इस नाइट्रोजन के साथ N और N पोजीशन पे डाइमिथाइल दो मिथाइल ग्रुप इस एनिलीन ग्रुप के साथ अगर अटैच हो गए तो इसको हम लोग NN डाइमिथाइल जो है वो एनिलीन बोल देते हैं। अब सबसे पहले देखो इस बेंजीन के ऊपर अपने को प्लेसमेंट करना है, किस चीज का प्लेसमेंट करना है बेंजीन के ऊपर, बट ऑब्वियसली एनिलीन का प्लेसमेंट करना है। अभी हमने पिछली रिएक्शन में देखो हर चीज एनिलीन का प्लेसमेंट कैसे करना है, पहले नाइट्रेशन कर दो, NO2 लगा दो, पहले NO2 लगा दो, फिर टिन HCl यूज करके यहां पे NH2 लगा दो तो एनिलीन प्लेस हो गया। उसके बाद तो ये पर्टिकुलर कन्वर्जन जो है वो अमोनोलिसिस का जो है वो हो जाता है। देखो अगली स्लाइड पे जो है वो मैंने यही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है। तो यहां पे देख लो ये बेंजीन था, सबसे पहले नाइट्रेशन करने पे जो है वो हम लोगों के पास NO2 ग्रुप जो है वो यहां पे अटैच हो गया। सेकंड स्टेप में इस नाइट्रेशन का जो रिडक्शन किया और हम लोगों के पास जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो यहां पे फॉर्म हो गया। अब एनिलीन जो है वो लग चुका है, इसको NN डाइमिथाइल एनिलीन में जो है वो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं इस चीज को इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे बेटा जी देख लो ये बेंजीन है, एनिलीन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर मैं ये वाला ग्रुप जो है वो इसके अंदर डालूं, इसका एडिशन करूं,
ठीक है, 2 बार। अब ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और एक CH3 जो है वो फर्स्ट डिग्री इसके साथ जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। अगर यही स्टेप 2 बार रिपीट हो तो यहां पे 2 CH3 जो है वो इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां से जो है वो रिमूव हो जाएंगे और हम लोगों के पास अमोनोलिसिस करके इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो किया जा सकता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो याद रखो, NH2 अगर कहीं पे लगाना हो तो पहले नाइट्रेशन करना है आपको, नाइट्रेशन करने के बाद टिन और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कर देना है, NH2 जो है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। ये फंडा काफी सारी रिएक्शंस के अंदर जो है वो आगे भी इस्तेमाल होने वाला है। चलिए बेटा जी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोगों के पास यहां पे है Cl CH2 4 टाइम्स है Cl इंटू हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। अब ये चीज देख लो बेटा जी, अपने पास क्या है, 1 2 3 और 4 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है और ये कार्बन प्रेजेंट है और 1 और 4th पोजीशन पे, फर्स्ट और 4th पोजीशन पे जो है वो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। हेक्सेन 1,6 डाईएमीन का मतलब क्या है कि इसके अंदर पहले 4 से 6 कार्बन में कन्वर्ट होगा और हर कार्बन के ऊपर यहां पे जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो लगा होगा, तभी ये 1,6 डाईएमीन जो है वो बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 और 6th पोजीशन पे हम लोगों के पास जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग जो है वो अमीन बोल देते हैं। अब बेटा जी याद रखो, कभी भी अपने को कार्बन का नंबर इंक्रीज करना हो ना सब्स्टिट्यूशन से, तो उसका बेस्ट तरीका पता क्या है? इसके अंदर CN का सब्स्टिट्यूशन कर दो। ये क्लोरीन को अगर हम लोग CN से रिप्लेस कर दे, मतलब यहां पे CN और CN आ जाए, उसके बाद इसका रिडक्शन करें हम लोग, तो CnH2 का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। कभी भी याद रखो, अगर मेरे को कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो मैं KCN उसके अंदर ऐड कर दूंगा, Cl या किसी भी हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा तो वहां से जो है वो मेरे पास एक कार्बन का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे इस जगह पे मेरे पास टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट थे, मेरे को 2 कार्बन को जो है वो इंक्रीज करना था, तो मैंने क्या किया, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को साइनाइड ग्रुप से, CN वाले ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया। देखो ये रिएक्शन किस तरीके से जो है वो हो रही है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने KCN का एडिशन किया, ये दोनों क्लोरीन जो थे वो CN से रिप्लेस हो गए। उसके बाद मेरे को जो है वो सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। एक चीज याद रखो आप कि क्लोरीन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो सिंपल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, CN से जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री में CN का रिडक्शन करूं ना, तो हर यहां पे जो कार्बन है उसको 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं और ये जो नाइट्रोजन है उसको भी 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं। मतलब ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N वाला जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इसके अंदर चेंज हो जाता है अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहा हूं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुइन। अब ये देखो 3 मिथाइल एनिलीन जो है वो हम लोगों के पास क्या है, ये देख लो बेटा जी, ये जो NH2 वाला ग्रुप है ये हमारे पास एनिलीन हो गया और तीसरी पोजीशन पे जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो 3 नाइट्रोटोलुइन जो है ये कन्वर्ट करना है अपने को, इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। कैसे देख लो, 1 2 3 पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, ये हो गया अपने पास 3 पे नाइट्रो ग्रुप है। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर अगर मेरे को NH2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज करना है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। इस रिएक्शन को हम लोग डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, यहां पे देखो, सबसे पहले डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से हम लोगों के पास क्या होगा, मैं इस पर्टिकुलर जगह पे आपको बता देता हूं। ये बेंजीन के ऊपर जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर मैं इस ग्रुप के साथ जो है वो KNO2 डाल दूं, तो ये NO2 ग्रुप विल सब्स्टिट्यूट द
ये डाइजोनियम सॉल्ट वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा कौन से वाला ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो NO2 लग जाता है। अब यहां पे देख लो किस तरीके से बेटा जी ये रिएक्शन हो रही है, इसने थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोगों ने क्या किया, डाइएजोटाइजेशन की। डाइएजोटाइजेशन में N2Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन हम लोग जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देख लेना। डाइएजोटाइजेशन में इसका, फिर उसके हमने KNO2 डाला, KNO2 डाल के इस पूरा का पूरा, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा और इस ग्रुप की जगह जो है वो हमारे पास NO2 का अटैचमेंट हो रहा है और हम लोगों के पास CH3 एज इट इज वैसे का वैसे जो है वो पड़ा रहने वाला है। तो इस तरीके से जो है वो 3 मिथाइल एनिलीन जो है वो 3 नाइट्रोटोलीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर केमिस्ट्री में आपको एनिलीन को या NH2 जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है उसको किसी तरीके से हटाना है या रिमूव करना है या उसकी जगह कुछ और लगाना है ना, तो याद रखो बेटा जी एक चीज कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के बिना ये जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कर लो, क्योंकि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो वहां से जो है वो हट जाएगा, किसी भी आगे सब्स्टिट्यूशन से जो है वो वहां से हट जाता है और हमारे पास जो है वो कोई भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखो एनिलीन के ऊपर NH2 ग्रुप हटाना है तो पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, यहां पे देख लो एनिलीन है हम लोगों के पास, एनिलीन है तो बेटा जी हम लोगों के पास ये ग्रुप बन गया NH2 और साथ में जो है वो ट्राइब्रोमोबेंजीन है। तो ट्राइब्रोमोबेंजीन जो है वो कैसे वाला ग्रुप जो है ये बनने वाला है, तो यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन और यहां पे ब्रोमीन, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन जो है ये बनने वाला। तो सबसे पहले देखो अपने को एक तो NH2 ग्रुप को पूरा हटाना, तो मतलब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के बिना ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सीधी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कर दूं ना तो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से पहले क्या करता हूं, ब्रोमीन वाटर को जो है वो इसके अंदर ऐड करता हूं। ब्रोमीन वाटर को जैसे ही इसके अंदर ऐड करूंगा तो NH2 ग्रुप जो है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो ब्रोमीन को क्या करेगा, अटैच करने में हेल्प करेगा। तो यहां भी ब्रोमीन अटैच हो गया, इस पर्टिकुलर जगह पे भी ब्रोमीन अटैच हो गया। अब मैं NH2 ग्रुप को हटाने का जो है वो काम शुरू कर सकता हूं। NH2 ग्रुप को हटाने के लिए मैंने अभी बताया क्या कर लो, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो कर लो, आगे मैंने स्लाइड्स में बना रखी है। तो यहां से जो है वो हम लोगों के पास ये किस में कन्वर्ट होने वाला है बेटा जी, Br और यहां पे जो Br है ये एज इट इज लगे रहेंगे और ये जो है डाइएजोटाइजेशन पे N2Cl नेगेटिव पे जो है वो बन जाएगा। इसके अंदर कोई भी जो है वो अगर मैं हाइड्रोजन प्रोवाइडिंग चीज जो है वो इसके अंदर डाल दूं तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। इवन C2H5OH के साथ भी हो सकता है, H3PO3 के साथ भी हो सकता है, कोई भी माइल्ड जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है उसकी हेल्प से जो है वो मैं ऊपर वाला ग्रुप जो है उसकी पूरी गर्दन उड़ा सकता हूं और यहां पे हाइड्रोजन का अटैचमेंट जो है वो होएगा और ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं इसने जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट कर रखा है। तो यहां पे देख लो पहले इसने वही ब्रोमिनेशन जो है वो कर रखी है, ब्रोमीन वाटर जो है वो 3 पोजीशंस पे इसको हेल्प कर रहा है अटैच होने में। उसके बाद डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन लगाई, H3PO3 डाला इसके अंदर और ये इसकी गर्दन जो है वो कट गई, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो देख लो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जो है वो किसी भी तरीके से अगर एनिलीन का NH2 ग्रुप हटाना हो तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के बिना नहीं होगा। अपने दिमाग में बिठा लेना इस चीज को। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मूव कर रहे हैं, तो इथेनोइक एसिड टू मिथेनेमाइन जो है ये हम लोगों के पास कन्वर्ट करना है। तो देख लो बेटा जी इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला जो हम लोगों के पास है ये OH है और मिथेनेमाइन का फॉर्मूला है CH3 और ये NH2। आप अगर यहां पे ध्यान से देखो ना तो एक रिएक्शन है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन तब इस्तेमाल की जाती है अगर मेरे को एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करना है, मतलब जिसमें एक कार्बन कम है। अब यहां पे देखो बेटा जी जो इथेनोइक एसिड है इसके अंदर 2 कार्बन है और जो मिथेनेमाइन है इसके अंदर जो है वो 1 कार्बन है। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से अगर मैं यहां पे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इस्तेमाल कर लूं तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो मैं इजीली कर सकता हूं। लेकिन उसका एक रिक्वायरमेंट है कि यहां पे जो है वो NH2 ग्रुप होना चाहिए हॉफमैन वाली रिएक्शन लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको जो है वो NH3 डाल रहा हूं इसके अंदर, जिससे ये ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास यहां पे NH2 अटैच हो जाता है
और यहां पे जो है वो हॉफमैन वाले रिएजेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर लो, Br2 इस्तेमाल कर लो, NaOH जो है वो इस्तेमाल कर लो, ये पूरा का पूरा ग्रुप बीच में से उड़ जाएगा और हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आगे देखो हमने ये रिएक्शन जो है वो कैसे लिखी हुई है, इसने थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो सब्स्टिट्यूशन किया। हमने यहाँ पे डायरेक्ट NH3 डाल दिया था, लेकिन हाँ ये वाला प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हो कि पहले क्लोरीनेशन जो है वो इसका कर लिया, OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस कर दिया, फिर इसको जो है वो NH2 से रिप्लेस कर दिया, फिर ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से ये CO जो है वो बीच में से हटा दिया और इथेनामाइड का मिथेनामाइन जो है वो हम लोगों ने फॉर्म कर दिया। तो एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो कोशिश करो उसका एमाइड बना के हॉफमैन लगा दो, CO ग्रुप बीच में से हट जाएगा, CO ग्रुप बीच में से हटेगा और इस पर्टिकुलर केस में जो है वो मिथेनामाइन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेक्सेन नाइट्राइल की इनटू 1 एमिनो पेंटेन। अब देखो हेक्सेन नाइट्राइल जो है ये हम लोगों के पास क्या है, पहले 5 कार्बन लगा लो, 5 कार्बन लग गए और एक ये CN, तो C इसका भी काउंट करना, तो दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल और 1 एमिनो पेंटेन 2 3 4 5 और ये जो है हम लोगों के पास क्या बन गया, NH2 जो है वो बन गया। अब यहां पे छोटा सा पॉइंट ध्यान दो, पिछली रिएक्शन में हम लोगों ने जो है वो इसको इस्तेमाल करा है, भैया इसके अंदर कितने कार्बन है, 5-6 कार्बन है, इसके अंदर कितने कार्बन है और यहां पे 5 कार्बन है, मतलब अपने को एक कार्बन जो है वो हटाना है, मतलब अपने को ऐसा कुछ करना है कि हॉफमैन वाला रिएक्शन जो है वो बन जाए और अपने पास CO ग्रुप का जो है वो रिमूवल हो जाए। अब यहां पे देखो अगर मैं CN ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं ना, इस पर्टिकुलर केस में यहां पे हाइड्रोलिसिस कर दूं अगर, तो ये जो ग्रुप है ना, ये 6 कार्बन वाला 1 3 और ये क्या बन जाएगा, ओइक एसिड जो है वो बन जाएगा। अब ये ओइक एसिड बनेगा तो इसके अंदर क्या करो, अभी मैंने पीछे डाला SOCl2 डाल दो, क्योंकि मेरा मोटिव है इसको हॉफमैन के लिए तैयार करना, हॉफमैन के लिए तैयार करना है। तो यहां पे जैसे ही ये डालेंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस पर्टिकुलर जगह पे C बन जाएगा और यहां पे जो है वो हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो है वो बन जाएंगे। उसके बाद इसको NH2 डाल दो इसके अंदर, तो यहां पे जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे, NH2 से, और फिर इसके अंदर जो है वो ब्रोमीन डाल दो, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में ब्रोमीन डालेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लो इसको कैसे कर रखा है। तो हम लोगों के पास जो है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लो, मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से जो है वो आपको बताया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस के अंदर तो इवन सीधा ही एमाइड हम लोग जो है वो बना सकते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम लोगों के पास जो है वो इथेनोइक में कन्वर्ट कर देता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में CN ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है, फिर हमने एमाइड लगा के जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया। आप अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो है वो करोगे तो पहले हम लोगों के पास एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर हम लोग जो है वो इसके अंदर हॉफमैन वाला जो है वो रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे और ये बीच में से जो ये वाला CO ग्रुप है ये यहां से हट जाएगा और डायरेक्ट जो है वो NH2 के साथ अटैचमेंट होने वाला है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर मूव करने वाले हैं। तो यहां पे देख लो बेटा जी, ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल का फॉर्मूला हम लोगों के पास है CH3OH और यहां पे जो ये इथेनोइक एसिड है तो ये CH3COOH। याद रखो केमिस्ट्री के अंदर अगर एक कार्बन कम करना हो तो तरीका मैंने बता दिया, हॉफमैन वाली रिएक्शन वाली कंडीशंस जो है वो अचीव करने की कोशिश करो। अगर केमिस्ट्री के अंदर एक कार्बन बढ़ाना हो तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लेना। सबसे पहले मैं डाल रहा हूं इसके अंदर SOCl2 डाला तो मेरा ये Cl बन गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला KCN, ये बन गया CH3CN। अब अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, पूरा का पूरा हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर केमिस्ट्री में आपको कार्बन का नंबर जो है वो इंक्रीज करना है तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो कि पहले उसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिसिस CN डाल दो, फिर उसका हाइड्रोलिसिस जो है वो आप कर सकते हो। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो देख लो ये रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है। तो इसने पहले PCl5 डाला तो हम लोग SOCl2 भी डाल सकते हैं। यहां पे Cl ग्रुप आया, फिर CN आया, फिर मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके इसको इथेनोइक एसिड्स के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोगों को अब देखो यहां पे एक कम वाला कार्बन जो है वो ऑब्टेन करना है। एक कम कार्बन कैसे ऑब्टेन करना है ये देख लो। ये हम लोगों के पास है इथेनेमाइन, ठीक है, और इसको अपने को चेंज करना है किसके अंदर, ये देख लो मिथेनेमाइन वाले ग्रुप के अंदर जो है वो अपने को इसको चेंज करना है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर देख लो अपने पास क्या हो रहा है,
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक कार्बन फालतू है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है। मतलब अब मैं उल्टा मूव कर रहा हूं, पहले मैंने एक कार्बन बढ़ाने का तरीका आपको बता दिया कि CN डाल दो, फिर उसके बाद जो है वो हाइड्रोलिसिस कर दो। अब यहां पे एक कार्बन कम करने का तरीका क्या है हम लोगों के पास? तो सबसे पहले बेटा जी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो है वो आप डाईएजोटाइजेशन वाले रिएजेंट्स यूज करो। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन इसको नहीं बोलते हैं क्योंकि ये एलिफेटिक के साथ जो है वो हो रही है हम लोगों के पास। तो ये NaNO2 HNO2 डाल दो, तो ये मेरे पास जो है वो N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका अगर मैं आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा, जैसे एक्वस KOH वगैरह डाल दिया, तो मेरे पास जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो बेटा जी, अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास अब बन चुका है। अल्कोहल से जो है वो अपने को एक कार्बन कम वाला जो है वो क्या प्रिपेयर करना है? एमीन जो है वो प्रिपेयर करना है। तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये जो अल्कोहल अपने पास बना है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ओइक एसिड के अंदर जो है ये चेंज हो जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये कार्बोक्सिलिक वाले को जो है अब अपने को हॉफमैन वाला स्टेप जो है वो यहां पे लगाना है। हॉफमैन वाला स्टेप जब हम लोग लगाएंगे, उसको लगाने के लिए यहां पे जो OH ग्रुप था इसको अपने को एमाइड ग्रुप में जो है वो चेंज कर लेना है। फिर सिंपल जो है वो इसके अंदर क्या करना है? Br2KOH जो है वो डाल देना है। मतलब अपने को किसी ना किसी तरीके से वो सारी रिएक्शन कंडीशंस प्रिपेयर करनी है जिससे हम लोग हॉफमैन जो है वो लगा सके। कार्बन कम करने का नंबर का बेस्ट तरीका जो है वो हॉफमैन है। तो यहां पे देख लो, पहले हमने HNO2 वगैरह डाल के जो है वो OH प्रिपेयर कर लिया, फिर KMNO4 डाल के एमाइड बना दिया, एमाइड मतलब कार्बोक्सिलिक बना के, फिर उसके बाद NH3 डाल के एमाइड बना दिया, और फिर हॉफमैन वाली रिएक्शन लगाई और हम लोगों के पास CH3NH2 प्रोडक्ट का जो है वो फॉर्मेशन हो गया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो इसको देख लो, यहां पे ये बना, फिर NH3 डाला, CuNH2, फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉफमैन वाली रिएक्शन लगाई और मेरे पास जो है वो मिथेनेमाइन का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद बेटा जी देख लो, हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH इथेनोइक एसिड है। इसके अंदर एक कार्बन जो है वो अपने को इंक्रीज करना है। कार्बन इंक्रीज करने का जो बेस्ट तरीका मैंने आपको बेटा जी बताया था वो क्या था? आप अपने दिमाग में बिठा लो कि वो तरीके के अंदर जो है अपने को CN किसी ना किसी तरीके से जो है वो ऐड ऑन करना होता है और उसका हाइड्रोलिसिस करना होता है। अब यहां पे CN जो है वो कैसे ऐड ऑन होगा? तो इसको जो है ना वो मैं LiAlH4 यूज करके ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके इसको मैं अल्कोहल के अंदर जो है, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो है वो सबसे पहले चेंज कर लेता हूं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल के अंदर चेंज हो गया। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो Cl से सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं। तो ये जो है इसका Cl का सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर मैं इसका CN का सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, तो ये CN का सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर मैं इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो कर देता हूं और मेरे पास जो है वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो अगर मेरे को एक कार्बन ज्यादा ऐड करना है भैया, CN लगाना है, एक कार्बन कम करना है तो हॉफमैन लगाना है। अगर वो कंडीशन मीटअप नहीं कर रही है तो उस कंडीशन को बनाने की कोशिश करनी है। सारे कन्वर्जन जो है वो आपके हो जाएंगे। तो यहां पे देख लो बेटा जी, इसमें क्या इस्तेमाल किया? सबसे पहले इथेनोइक एसिड था, LiAlH4 करके इथेनॉल में चेंज कर लिया। फिर इसका क्लोरीनेशन वगैरह कर दिया, SOCl2 वगैरह डाल के कर लो या ऐसे कर लो। फिर KCN से सब्स्टिट्यूशन कर दिया, फिर उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके हम लोग जो है वो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब यहां पे देखो बेटा जी, मिथेनेमाइन है, तो मिथेनेमाइन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास ये वाला ग्रुप है। इसके अंदर एक कार्बन ज्यादा वाला ग्रुप जो है वो अपने को जो है वो बनाना है। अब एक कार्बन ज्यादा का ग्रुप जो है वो किस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले यहां पे जो है वो HNO2 डाल दो। HNO2 डालेंगे तो हम लोगों के पास ये वाला ग्रुप जो है वो सीधा का सीधा हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इस पर्टिकुलर के अंदर अगर मैं CN से रिप्लेसमेंट कर रहा हूं बेटा जी, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N कर सकते हैं। फिर इसका मैं डायरेक्ट जो है वो हाइड्रोजिनेशन कर रहा हूं या SnHCl जो है वो इसके अंदर अगर डाल दूं तो ये पर्टिकुलर ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। अब देखो यहां पे ये रिएक्शन जो है वो कैसे करी हम लोगों ने। HNO2 डायरेक्ट अगर डालो तो ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये KCN का सब्स्टिट्यूशन जो है वो इसके अंदर कर रहा है। फिर हम लोग जो है वो इसका रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो H2PD भी इवन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है वो CH2NH2 के अंदर जो है हम लोगों के पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट देख लो अपने पास क्या है, नाइट्रोमीथेन है। नाइट्रोमीथेन हम लोगों के पास है प्रोडक्ट ये वाला, और इसको जो है वो अपने को डाई
मिथाइल अमीन के अंदर जो है वो चेंज करना है, डाई मिथाइल अमीन के अंदर चेंज करना है, मतलब मेरे को इसको जो है वो कुछ इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज करना है। अब देखो नाइट्रोजन के बीच में जो है वो लगाना है कार्बन के दोनों के। अब नाइट्रोजन को अगर कार्बन दोनों के बीच में अपने को जो है वो अप्लाई करना है ना बेटा जी, तो उसका एक बेस्ट तरीका पता क्या है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट के अंदर जो है वो आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन करके जो है वो हम लोग ये पर्टिकुलर कंपाउंड को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कार्बाइल अमाइन की रिएक्शन को अचीव करने के लिए अपने को प्राइमरी अमीन पहले बनाना पड़ेगा। तो यहां पे जो है वो मैं SnHCl जो है डाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा CH3 NH2 का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद बेटा जी मैं इसकी कंडीशन जो है वो यहां पे मीटअप कर रहा हूं, CHCl3 और KOH जो है वो डाल रहा हूं। तो यहां से बेटा जी हम लोगों के पास NC बन जाएगा। फिर इस NC का जो है अगर हम लोग रिडक्शन कर देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएगा। ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको आगे देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। तो सबसे पहले देख लो वही स्टेप है, NH2 में चेंज किया, फिर ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से NC जो है आइसोसाइनाइड बना दिया, गंदी बदबू वाला प्रोडक्ट जो है वो हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद इसका जो है वो रिडक्शन कर रहे हैं और N जो है वो बीच में आ रहा है। तो मतलब आप कभी भी रिएक्शन बनानी हो, N को बीच में लेके आना हो, तो आपको जो है वो कंडीशन अचीव करनी पड़ेगी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की। उस कंडीशन के बिना आप N बीच में लेके आना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्लीज अपना ये स्टेप्स को जो है वो फॉलो करो जब भी आपको नाइट्रोजन के दोनों बगल में जो है वो कार्बन का प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। आई होप बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड। अब एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ये आपको जो है बड़े आराम से जो है वो कर लोगे। तो ये देख लो हमारे पास जो है ये बन गया अपने पास प्रोपेनोइक एसिड। इस पर्टिकुलर को जो है वो अपने को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इथेनोइक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे NH2 डालो। अब ये NH2 डालेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो NH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हॉफमैन लगाएंगे, ये बीच में से गायब हो जाएगा हॉफमैन लगाने के बाद, और अपने पास जो है वो फाइनली NH2 जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा। इसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो मैं यहीं से बता देता हूं, तो ये CH3 CH2 COOH था, NH3 डाला तो ये बन गया। हॉफमैन का प्रोडक्ट जो है वो लगाया और अपने पास जो है वो ये बन गया। अब यहां पे कंडीशन सोचने वाली है कि अपने को NH2 जो है वो हटाना है और उसकी जगह जो है वो COOH लगा होना चाहिए। उसकी जगह COOH नहीं लगा होना चाहिए, एक कार्बन कम वाला COOH जो है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको एल्कोहल के अंदर चेंज कर रहा हूं, फिर उसको एल्डिहाइड में चेंज कर रहा हूं और फिर एल्डिहाइड को डायरेक्ट जो है वो मैं क्या कर रहा हूं COOH ग्रुप में जो है वो चेंज कर रहा हूं। तो यहां पे देख लो हम लोगों के पास जो है वो हॉफमैन लगाने के बाद एक प्रोडक्ट बन गया, कौन से वाला? NH2 वाला प्रोडक्ट जो है वो बन गया। अब NH2 वाले प्रोडक्ट के अंदर ना HNO2 डाल दो तो ये CCOH में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज करोगे तो CCOOH जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन आई होप आप लोगों को जो है वो क्लियर है। यहां से जो है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को नोट कर लिया जाए। इवन ये इतने सारे स्टेप्स यहां के बाद आप डायरेक्टली जो है वो सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके COOH जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मैं यूज कर रहा हूं नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास NO2 है और बेंजोइक एसिड हम लोगों के पास जो है वो COOH वाला ग्रुप है। अब देखो COOH बनाने का ना बहुत सारे वेज आप देख चुके हो, CN लगा के हाइड्रोलिसिस कर दो। तो मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को यहां से जो है ना प्रोसीड करूं इस जगह से, मतलब H पॉजिटिव H2O डाल दो इसके अंदर, तो मेरे पास जो है वो COOH बनाना बहुत सिंपल है। अब देखो यहां से इधर तक अचीव करने के लिए मैंने आपको बताया NO2 किसी भी तरीके से जो है वो हटाना, तो डाईएजोटाइजेशन के बिना जो है वो नहीं होगा। तो यहां पे डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन लगाओ, हम लोगों के पास जो है ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है वो बनेगा। इसके अंदर KCN से जो है इसका सब्स्टिट्यूशन कर दो और हम लोगों के पास ये जो सैंडमेयर्स रिएक्शन है CN से सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस जो है वो उसका होगा। यहां पे देख लो बेटा जी मैंने लिखा हुआ SNH, ये NH2 डाल दो, फिर डाईएजोटाइजेशन कर दो, N2Cl बन गया, फिर CuCN से CN रिप्लेस कर दिया और हम लोगों के पास उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया और सिंपल जो है COOH वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब बेंजीन को अपने को चेंज करना है M ब्रोमोफिनोल में। अब देखो बेटा जी बेंजीन जो ग्रुप है वो ये रहा और M पे ब्रोमो जो है वो ग्रुप अटैच है किसके साथ? फिनोल के साथ। तो इसको जो है वो हम लोगों को कैसे करना है, सबसे पहले इसको यहां पे देख लो HNO3 डाला बेटा जी हम लोगों ने और NO2 जो है वो बना रहा है। पहले ना एक चीज अपने दिमाग में जो है वो बिठानी पड़ेगी आपको कि अपने को ये दो ग्रुप्स जो है वो चाहिए, एक OH ग्रुप चाहिए, एक Br जो है वो इसके ऊपर ग्रुप चाहिए।
अब इन ग्रुप्स का डायरेक्ट अटैचमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना जो है वो डाउस प्रोसेस से इवन हो सकता है, डाउस प्रोसेस से जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसको करना। तो लेकिन हम लोगों को डाउस प्रोसेस को अचीव करने के लिए भी जो है, यहां पे देखो एक और मैं इसका अल्टरनेट वे जो है वो यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पे देख लो मैंने क्या करा, इसके अंदर जो है पहले क्लोरीन डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। हम लोगों के पास जो है वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है वो फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। तो जैसे ये क्लोरीन बनेगा उसके बाद डाउस प्रोसेस लगा के NaOH से 673 केल्विन और 300 ATM पे, ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूं, डाउस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो है वो OH ग्रुप हमारे पास जुड़ जाएगा। अब इस OH ग्रुप को बांधना पड़ेगा, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अपने को इसको मेटा पोजीशन पे जो है डायरेक्ट करना है। तो अब इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूं तो यहां से पॉसिबल नहीं है इसको करना, तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस जो है वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसको भैया जी यहां से हटा देते हैं, क्योंकि ये डाउस प्रोसेस से बनाना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मेरे को मेन प्रॉब्लम ये है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे जो है वो अटैच नहीं होगा। तो मेरे को इसको इस तरीके से जो है वो ट्रेन करना है कि जब ये ब्रोमीन में डालूं तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की वजह से जो है वो यहां पे अटैच हो जाए। तो इसको सबसे बेस्ट वे करने का क्या है, इसके अंदर नाइट्रेशन कर दो, HNO3 डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड। हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, फिर ब्रोमीन डाल दो इसके अंदर, और हम लोगों के पास जो है वो क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप के साथ यहां पे Br जो है वो अटैच हो जाएगा। अब NO2 ग्रुप यहां से हटाना आपको आता ही है। पहले इस NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में चेंज कर लो, फिर डाइएजोटाइजेशन करके इस पर्टिकुलर ग्रुप को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में चेंज कर लो, फिर इसको जो है वो KOH के साथ रिप्लेस करके सीधा यहां पे जो है वो OH लग जाएगा। अब देखो यहां पे कैसे करना है बेटा जी इसको, सबसे पहले नाइट्रेशन जो है वो मैंने कर दी, फिर नाइट्रेशन के बाद मैंने ब्रोमिनेशन जो है वो कर दी। अब ये मेटा डायरेक्टिंग था इसलिए यहां पे Br जो है वो अटैच हो गया। अब इसके बाद देखो NO2 ग्रुप को ऊपर से अपने को हटाना है और उसकी जगह जो है वो OH लगाना है। हटाने का बेस्ट वे मैंने बताया, NO2 ग्रुप को हटाने के लिए पहले इसको NH2 ग्रुप में चेंज करके उसके बाद डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन लगा दो। अब NH2 ग्रुप में जब मैंने इसको चेंज किया तो पहले NH2 ग्रुप बनेगा यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे, फिर सेकंड स्टेप के अंदर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, सिंपल। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, ये पूरा का पूरा अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां से हटेगा और हमारे पास जो है वो OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड को जो है ये COOH है और इसको अपने को जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट करना है, NH2 ग्रुप के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है भैया। यहां पे एक कार्बन लेस है, एक कार्बन लेस अगर बनाना है तो भैया हॉफमैन की कंडीशन मीट करनी पड़ेगी, क्योंकि हॉफमैन में एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। अब हॉफमैन की कंडीशन कैसे मीट होगी बेटा जी, इसको ध्यान से देखो। ये हम लोगों के पास जो है वो OH है इधर, इसको पहले मैं एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा, मतलब यहां पे जो है वो मैं पहले NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा, पहले Cl डाल के फिर अमोनिया के साथ उसका रिएक्शन करवा देंगे और यहां पे जो है वो हॉफमैन वाली कंडीशन जो है वो अचीव करेंगे तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ये वाला ग्रुप जो है बीच में से रिमूव हो जाएगा। अगले पेज पे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, ये कॉन्सेप्ट था। तो यहां पे देखो ये था NH3 डाला, CONH2 ग्रुप बन गया, फिर उसके बाद हॉफमैन रिएक्शन लगाई और सीधा हम लोगों के पास जो है वो एनिलीन का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों को एनिलीन को चेंज करना है। एनिलीन को जो है वो अपने को किसके अंदर चेंज करना है, तो भैया NH2 ग्रुप अगर लगा हो बेंजीन के ऊपर तो उसको हम लोग एनिलीन जो है वो बोल देते हैं। इसको ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है और ये जो है वो फ्लोरीन है और 2 पे 4 पे और आ गया यहाँ पे 6 पे ब्रोमीन का अटैचमेंट जो है वो हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर अगर मैं ब्रोमीन वाटर डाल दूं बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर, तो भैया जी ये सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजीशंस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो ब्रोमीन से अटैच हो जाएंगी NH2 ग्रुप की। अब क्वेश्चन है NH2 ग्रुप की जगह फ्लोरीन चाहिए। फ्लोरीन अगर NH2 ग्रुप की जगह चाहिए तो भैया पहले तो डाइएजोटाइजेशन करके फिर जो है उसको फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो पहले तो डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ऊपर से हमारे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। एक यहाँ पे रिएजेंट होता है HBF4, ठीक है, तो ये अगर यूज करेंगे तो फ्लोरीन से जो है वो सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो जाएगा। अब मैं अगले पेज पे जो है वो दिखा रहा हूं आपको,
यहां पे पहले हमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया, ये बन गया, फिर डाइएजोटाइजेशन कर दी, ये बन गया, फिर HbF4 डाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से किससे रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया किससे, फ्लोरीन से। तो अगर आपको फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट जो है वो करना है तो आपको HbF4 का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बिना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। उसके बाद बेटा जी यहां बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं नामों के अंदर। यहां पे बेंजाइल क्लोराइड हम लोगों के पास है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इसको हम लोग ये बोल देते हैं, और इसको किसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इथेनोअमाइन पे, ये हो गया NH2 1 2, ये देख लो यहाँ पे 2 पे फिनाइल है, 2 पे जो है यहाँ पे देख लो 2 पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, और इथेनोअमाइन जो है ये हम लोगों के पास है। तो ये सिंपल लग रही है, बहुत ज्यादा इजी लग रही है ये रिएक्शन। अगर मैं Cl का सब्स्टिट्यूशन कर दूं किससे, Cn से, ये CH2 है ही है, और इधर जो है ये बेंजीन हम लोगों के पास है ही है, और इसका फर्दर जो है वो मैं रिडक्शन कर दूं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करके, तो Cn का रिडक्शन करूंगा तो CH2 NH2 में जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पे देख लो ये रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है। सबसे पहले KCN डाला, Cn का रिप्लेसमेंट हो गया, फिर मैंने जो है इसका सिंपल रिडक्शन करके CH2 NH2 के अंदर जो है वो चेंज कर लिया। आई होप ये क्लियर है। क्लोरोबेंजीन को पी क्लोरो एनिलीन में जो है वो अपने को चेंज करना। तो ये देख लो बेटा जी हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट है अपने पास क्लोरो, और पी क्लोरो, पी पे जो है वो क्लोरो ग्रुप है, और साथ में जो है हम लोगों के पास एनिलीन जो है वो अटैच है। तो अब यहां पे एनिलीन का जो है वो अटैचमेंट हम लोग किस तरीके से जो है वो कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। देखो बेटा जी अपने को मेन काम है NH2 ग्रुप का अटैचमेंट करना है। NH2 ग्रुप का अटैचमेंट ना एक सिंपल तरीके से हो सकता है, पहले नाइट्रेशन कर दो, क्योंकि नाइट्रेशन करके रिडक्शन करना बहुत सिंपल है, NH2 ग्रुप जो है वो उस पे आ जाता है। जैसे ही अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूंगा तो ये क्लोरीन ग्रुप जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, और अपने पास एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा NO2। अब इस पैरा प्रोडक्ट को अगर मैं सीधा SnHCl इस्तेमाल कर रहा हूं तो NH2 का रिप्लेसमेंट जो है वो यहां पे हो रहा है। अब यहां पे देख लो नाइट्रेशन करा, पहले Cl जो है वो NO2 बना रहा है, उसके बाद मैंने रिडक्शन करा और ये NO2 वाला ग्रुप अपने पास किस में चेंज हो गया, NH2 वाले ग्रुप में जो है वो चेंज हो गया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। बेंजामाइड टू टॉलुइन, तो ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है हम लोगों के पास। ये देख लो ये एमाइड ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैच है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बेंजामाइड, ठीक है। और इस पर्टिकुलर को जो है वो अपने को चेंज करना है टॉलुइन में। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लगानी पड़ेगी हॉफमैन वाली। हॉफमैन वाली रिएक्शन लगाओगे तो ये अब अपने पास बन जाएगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, NH2 ग्रुप में जो है वो चेंज हो जाएगा। NH2 ग्रुप से जो है वो अपने को इसकी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, और ये किस में चेंज हो जाएगा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। फिर इसका रिडक्शन करके जो है ना H पॉजिटिव वगैरह डाल के इसको सीधा बेंजीन में चेंज कर लो। फिर यहां पे लगाओ फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या करो, CH3Cl और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। क्योंकि देखो CH3 का एडिशन करना बहुत सिंपल है बेंजीन के ऊपर, सीधा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन से होगी, तो बेंजीन बनाने के लिए हम लोग ये प्रोसेस जो है वो पहले इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे देख लो पहले क्या किया, Br2 डाला, NH2 में कन्वर्ट हो गया, फिर N2Cl डाला, फिर बेंजीन लगा दिया, और लास्ट में हम लोगों ने जो है वो टॉलुइन बनाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट जो है, ये फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल की। अब ऐसा नहीं है यार कि मतलब आपका टर्म 1 के अंदर जो हेलोल्केन्स आ गए तो आगे इसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो मतलब ये बहुत सारी कन्वर्जन्स के अंदर आपको इवन पीछे वाली रिएक्शंस भी जो है वो आनी चाहिए। तो सारे चैप्टर्स का मिक्स जो है वो कई बार पूछा जा सकता है बोर्ड्स वगैरह के अंदर जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो बेटा जी मैं बात करूंगा एनिलीन की, तो एनिलीन हम लोगों के पास ये देख लो NH2 ग्रुप अटैच है, बेंजाइल अल्कोहल को चेंज करना है, तो ये अपने को ये जो है वो बनाना है। अब देखो NH2 ग्रुप है, सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाइएजो रिएक्शन जो है डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट कर दो। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो CO जो है वो CH3OH CH2OH जो है वो यहाँ पे चाहिए, तो इसको पहले तो H3PO3 डाल के पहले बना लेते हैं भैया हम लोग क्या, बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर बेटा जी मैं वही जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट लगा रहा हूं, तो फ्रीडल क्राफ्ट लगा के AlCl3 लगा के बेंजीन के ऊपर जो है वो मैं कौन सा ग्रुप अटैच कर रहा हूं, CH3 ग्रुप अटैच कर रहा हूं। फिर सनलाइट की प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन किया तो हमारे पास ये बन गया। फिर इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस किया, तो ये थोड़ी सी लंबी होगी मेरे वाले तरीके से। अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पे जो है वो कैसे कर रखा है। तो देख लो बेटा जी पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो क्या किया, NH2 ग्रुप जो है वो हटाया, यहां से Cn से इसने डायरेक्ट कर दिया,
फिर CH2NH2 का HNO2 डाल के सीधा जो है बेंजाइल अल्कोहल बना दिया। ये भी तरीका बहुत बढ़िया है। तो पहले हमने बेंजीन बना दिया, फिर जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट लगाई, फिर क्लोरीनेशन जो है हेलोजिनेशन कर ली सनलाइट की प्रेजेंस में, फ्रीडल क्राफ्ट मैकेनिज्म से ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो ये Cl बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस किया तो ये OH से जो है वो रिप्लेस हम लोगों के पास इजीली हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे एनिलीन की। एनिलीन को जो है वो ब्रोमो एनिलीन के अंदर जो है वो चेंज करना है। तो ये हमारे पास जो है वो एनिलीन वाला ग्रुप है, पी ब्रोमो के अंदर चेंज करना है, मतलब पी पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है और साथ में जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो अटैच है। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट इसका ब्रोमिनेशन करूं, किसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करूं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर मैं डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करूं बेटा जी, तो ये ब्रोमिनेशन करने की वजह से ये सारी पोजीशंस पे जो है वो हम लोगों के पास ब्रोमीन आ जाता है। तो मेरे को अब ऑर्थो पोजीशन बांधनी है। बांधने के लिए ना मैं इसको पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से जो है वो क्या करूंगा, अटैक करवाऊंगा और यहां पे जो है ना एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा NHCOCH3। अब ये ग्रुप का जब डायरेक्ट ब्रोमिनेशन होगा ना यहां से, तो ये ब्रोमीन की वजह से ये सिर्फ पैरा पोजीशन पे ही ब्रोमीन जो है वो अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। एक बार ना यार वीडियो देख लेना जरूर यार, जिसने नहीं देखी हुई, तो ये मैंने सारा वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशंस पे ब्रोमीन का अटैचमेंट नहीं होता, फिर यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो डाल दो, पैरा पे अटैच हो जाएगा, इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दो और यहाँ पे जो है ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कैसे किया, तो इसने भी यही है, एनहाइड्राइड जो है वो यूज करके फिर ब्रोमीन इस्तेमाल किया, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो लग गया, फिर उसका सिंपल हाइड्रोलिसिस करके जो है इसको दोबारा से NH2 ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। आई होप बेटा जी ये रिएक्शंस जो है वो कन्वर्जन आपको क्लियर है। सारे कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी NCERT में क्वेश्चंस गिवन थे सारे कवर अप कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।